क्लास 11 वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री में चैप्टर और हाइड्रोजन पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपका सेकंड लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और मैंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के सिलेबस आपको बता दिया है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर्स। अब इधर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, सेकेंड आपका हाइड्रोजन। तो टोटल आपके नंबर ऑफ 7 चैप्टर आएंगे। तो आपका ये सेकेंड लेक्चर है। आपका हाइड्रोजन में पढ़ा रही थी। हाइड्रोजन में आपका बैलेंसी तक हो चुका था कंप्लीट। तो आज आप पढ़ोगे हाइड्रोजन में कि कैसे हाइड्रोजन जो है बैलेंस्ड है, मतलब रिप्लेस किया गया है, प्लेस्ड किया गया हाइड्रोजन एलिमेंट्स के साथ भी। हाइड्रोजन आल्सो रिबैलेंसेस विथ हाइड्रोजन्स, रिसेम्बलेंस विथ हाइड्रोजन्स। किसके साथ इसको रखा गया? हाइड्रोजन के ग्रुप के साथ भी इसको रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ऑफ ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप अभी तक हाइड्रोजन की प्लेस्ड को आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट को फर्स्ट ए ग्रुप में भी प्लेस दिया गया है एंड 17 ग्रुप में भी हाइड्रोजन एलिमेंट्स के साथ भी इसको प्लेस दिया गया है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लाइक हाइड्रोजन्स। Hydrogen has only one electron less than the nearest noble gases configuration. Nearest noble gases means helium. Helium जो आपका है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो इसके नियरेस्ट हो गया ना, नियरेस्ट मीन्स 1s1, वन ही इलेक्ट्रॉन तो कम है। तो इसका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लेस होगा नोबल गैसेस के नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन से। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का है 1s1 एंड हीलियम का 1s2। एंड सेकेंड इज नॉन मेटेलिक नेचर। हाइड्रोजन जो होते हैं लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज नॉन मेटेलिक इन नेचर। हाइड्रोजन के जैसा है हाइड्रोजन भी क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक होते हैं नेचर में। एंड आयनाइजेशन इन एंथैल्पी क्या होती है? द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज क्वाइट क्लोज टू दैट ऑफ हाइड्रोजन्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 13-12 किलो जूल मोल इनवर्स। फ्लोरीन की कितनी होती है? 16-18 किलो जूल मोल इनवर्स। एंड क्लोरीन की होती है 1255 किलो जूल मोल इनवर्स। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एग्जिबिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 इट्स कंपाउंड। किस फॉर्म में? कंपाउंड्स फॉर्म में। जैसे सोडियम का +1, तो फर्स्ट ए ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो था आपका +1 था, लेकिन हाइड्रोजन के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, जो इसमें एग्जिस्ट करते हैं, -1 होंगे। सपोज द सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड यहाँ पर क्या है? सोडियम प्लस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, हाइड्रोजन का -1। सोडियम क्लोराइड में इसमें +1, इसमें -1। एंड फिफ्थ इज द डायटोमिक नेचर। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज द डायटोमिक लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मतलब H2 फॉर्म में होते हैं कंबाइंड, तो डायटोमिक फॉर्म में होते हैं लाइक हाइड्रोजन मेटल्स के जैसा हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जैसे फ्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में है, क्लोरीन डायटोमिक एंड ब्रोमीन डायटोमिक फॉर्म में, आयोडीन डायटोमिक फॉर्म में। तो ये भी डायटोमिक नेचर होते हैं हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन से। एंड डिफरेंसेस फ्रॉम एल्कली मेटल्स, डिफरेंस क्या है? हाइड्रोजन डिफर्स इन सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम एल्कली मेटल, सम ऑफ दिस डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज़ वेरी हाई इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल। एल्कली मेटल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही हाई होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल 13-12 किलो जूल मोल इनवर्स होता, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, लेकिन आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो लिथियम का होता है उसका होता 520 किलो जूल मोल इनवर्स। तो इसमें जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई हाइड्रोजन की क्या होती है? हाई होती है कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। इसका एक डिफरेंस ये हुआ।
And second is difference non-metallic characters. Non-metallic characters, alkali metals are the typical metals while hydrogen is non-metal. alkali metals जो होते हैं क्या होते हैं, टिपिकल मेटल्स होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो क्या है आपका नॉन मेटल्स है. और इस एटोमिसिटी क्या होती है, हाइड्रोजन इज द डाई एटोमिक वेयर एज द alkali metals आर मोनो एटोमिक. हाइड्रोजन जो होती हैं डाई एटोमिक होती है, लेकिन alkali metals जो होते हैं क्या होते हैं, मोनो एटोमिक. नेचर ऑफ कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कोवैलेंट while those of alkali metals are ionic. तो नेचर जो होती है हाइड्रोजन जो होते हैं कंपाउंड्स फॉर्म में क्या होते हैं, कोवैलेंट, while those alkali metals are ionic होते हैं. एंड डिफरेंसेस फ्रॉम हाइलोजेंस, हाइलोजेंस में क्या डिफरेंसेस है इसका. सम ऑफ द इम्पोर्टेंस डिफरेंसेस बिटवीन हाइलोजेंस, हाइड्रोजन एंड हाइलोजेंस आर गिवन बिलो. लेस टेंडेंसी फॉर हाइड्राइड फॉर्मेशन, इसकी जो टेंडेंसी होती है हाइड्राइड फॉर्मेशन करने की वो लेस होती है, कम होती है. हाइड्रोजन हैज़ लेस टेंडेंसी टू टेक अप इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्राइड आयंस, मतलब एच आयन, एज कंपेयर टू द हाइलोजन विच फॉर्म द हाइलाइड आयंस एक्ट निगेटिव वेरी इजली कंपेयर. क्योंकि हाइलोजन्स जो होते हैं वो वेरी इजली क्या करते हैं, हाइड्राइड्स फॉर्म कर लेते हैं कंपेयर टू कंपाउंड्स हाइलोजन्स को करते हैं. लेकिन हाइड्रोजन जो होती है उसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को करने के, हाइड्राइड फॉर्म करने की, वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है कंपेयर टू हाइलोजन मॉलिक्यूल्स की. एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, द ऑक्साइड्स ऑफ हाइलोजन आर एसिडिक while हाइड्रोजन ऑक्साइड्स एसडी न्यूट्रल. नेचर जो होती है ऑक्साइड्स की यानी हाइलोजन्स की जो होती है वो एसिडिक होती है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड जो होती है उसका क्या होता है, न्यूट्रल होता है. हाइड्रोजन ऑक्साइड सपोज दैट वाटर इज न्यूट्रल एंड बट हाइलोजन्स की जो नेचर होती है वो कैसा होता है, एसिडिक. दिस इज फॉर एग्जाम्पल Cl2O7, दिस इज एसिडिक फॉर्मेशन और H2 इज न्यूट्रल. एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन, कहाँ का मतलब हाइड्रोजन पाए जाते हैं. देखिए हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. वो मतलब ये क्या है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में. अबाउट 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स, कि वो टोटल मास कितना है, 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स. And is also common on Earth. In the free state, hydrogen is present in some volcano gases and in the outer atmosphere of the sun and other stars of the universe. और जो अदर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होते हैं, कुछ तो होते हैं आपके वोल्केनिक गैसेस से, और कुछ आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर से, और कुछ जो होते हैं सन से और अदर स्टार यूनिवर्स से होते हैं. And in the free state, hydrogen is present in some volcanic gases and in the outer atmosphere of the sun and other star of the universe. And it is the third most abundant element on the surface of the earth. हाइड्रोजन जो होता है थर्ड नंबर पर आता है, जो कि अर्थ के सरफेस पर मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑन द अर्थ. और फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है ऑन द अर्थ सरफेस. ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताओगे, क्योंकि आप 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो इसको. ऑन द अर्थ हाइड्रोजन इज द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस कंपाउंड. और जो हाइड्रोजन जो होती है अर्थ पर जो प्रेजेंट होती है फॉर्मेशन जो होती है कंपाउंड्स की वेरियस टाइप्स की होती है. जैसे मेनली विथ किसके साथ करते हैं कंपाउंड्स फॉर्मेशन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइलोजन. नाउ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो आइसोटोप्स होते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं. आइसोटोप्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट विथ हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस नंबर. इनके सेम एलिमेंट्स होते हैं लेकिन इसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, बट एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. Hydrogen has 3 isotopes with mass number 1, 2 and 3 respectively. These are called protium 1H1, deuterium 1S2 and tritanium 1S3. Hydrogen occurring in nature is mainly composed of the atom of protium. जो नेचर में occurring करते हैं mainly किस फॉर्म में होते हैं, प्रोटियम की फॉर्म में, मीन्स 1H1. होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा.
जिन भी स्टूडेंट को डाउट हो, अगर वो स्कूल आ रहे इसमें से किसी भी क्लास में डाउट हो तो आप उसमें से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो अब आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हाइड्राइड्स। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।